Hello friends, welcome to my channel. I am your host Mayank Kala. We will discuss about two World Trade Organization in current scenario. China's lose WTO dispute against European Union. China whose Bangladesh and tariff importer from the 97% export from Dhaka. स्टार्ट करने से पहले हम एक मोटिवेशन स्पीच लेते हैं। मोटिवेशन स्पीच इस प्रकार से है। हम तुम्हें नादान समझकर माफ कर देते हैं। हम तुम्हें नादान समझकर माफ कर देते हैं। संभल जाओ चाइना वालों, वरना नीलाम कर देंगे तुम्हें हमारे ही बाजार में। तेरी औकात मेरे घुटनों तक नहीं पहुंचती और तू हाथ में मेरे गले तक पहुंच आया है। रल्लंगा तो जितना दम लगाना है लगा ले, जितना दम लगाना है। तू मेरा व्यापार क्या दबाएगा। भारत माँ भी चिल्लाएगा कि भारत एक हुआ शेर जरूर है, पर इस बात को दुश्मन अनजान मत समझो। हम कमजोर पर वार नहीं करते, यह कहता हमारा ईमान है। हम चाहे एक दिन में दुनिया के दुश्मनों के व्यापार को एक दिन में खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम बार बार माफ कर देते हैं क्योंकि मेरा भारत महान है। कैसी लगी आपको ये मोटिवेशन स्पीच? लेट स्टार्ट। व्हाट इज ए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? What is a purpose of World Trade Organization? China has reduced tariff on Bangladesh product at 97. What is the effect in geographical area in India? What about the dispute that were going on in the World Trade Organization against the European Union by China? How much do India-China trade, import and export, and what is a trade deficit? What is their trade deficit? In question and detailed analysis in this video. What is a World Trade Organization? World Trade Organization क्या होता है? World Trade Organization is a intergovernmental organization होता है जो रेगुलेट करता है आपके जितने भी इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम होता है। और जो इसका पर्पस होता है वो टैरिफ को कम करने का काम करता है और जितने भी बैरियर्स आ रहे हैं ट्रेड में उसको कम करने का काम करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जनेवा में है। इसके जो मेंबर हैं वो 164 मेंबर हैं। जो इसकी फाउंडिंग हुई वो 1 जुलाई 1995 को हुई। जो इसका हेड है वो है पास्कल लैम्बी। China has reduced tariff on Bangladesh product at 97. What is the effect of geographical relation area in India? चाइना ने जो रेड्यूस किए हुए हैं बांग्लादेश के गुड को जो चाइना के अंदर एक्सेस करेंगे उसमें 97% का जो रिलीफ दिया है उसके जो हमारे रिलेशंस इंडिया के जो रिलेशंस होंगे उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? China's whose Bangladesh provide a tariff exporter for the 97 export from Dhaka। जो 97 जो बांग्लादेशी प्रोडक्ट इफेक्टिव बनाने के लिए जुलाई 1 से 8,256 गुड्स का जो एक्सपोर्ट करेगा बांग्लादेश चाइना के अंदर एक्सेस के लिए, तो क्या होगा कि इससे जो इसमें जीरो ड्यूटी लगेगी। जीरो ड्यूटी मतलब समझ रहे हो कि यदि कोई बांग्लादेश अपना प्रोडक्ट भेजता है चाइना के अंदर एक्सेस करता है तो उसे 100 रुपये का प्रोडक्ट 100 ही रुपये में वो एक्सेस कर पाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो पहले 3,095 जो बांग्लादेशी प्रोडक्ट थे उनको एक्सेस मिलता था। इसका रीज़न यही है कि बांग्लादेश के लोगों ने यही बोला कि जो हमारी जो कोविड से जो हालत इकोनॉमी जो क्राइसिस आए हैं उसको सुधारने के लिए कुछ हेल्प कीजिएगा। तो वो चाइना के पास गए तो चाइना ने उन पे क्या किया, जीरो ड्यूटी लगाई। जीरो ड्यूटी से एक्सेस मिल गया तो चाइनीज मार्केट को कवर कर सकते हैं। जो बांग्लादेशी जो
एक्सपोर्ट करते हैं, जो बांग्लादेशी एक्सपोर्ट करते हैं वो 15 बिलियन के आसपास करते हैं, जो चाइना के बॉन्ड्स के कंपैरिजन में कम हैं। चाइना क्या करता है कि जो हमारे नेबरिंग कंट्री है उसको लोन दे करके एक कर्जदार बनाता है, और क्या होता है कि उससे हमारे इंडिया के जितने भी रिलेशंस हैं उनको लोन से लेकर के हड़प की नीति कर लेता है, और इससे जो हमारे जियोग्राफिकल एरिया है वो इस प्रकार इफेक्ट होते हैं। हाउ मच डू इंडिया एंड चाइना ट्रेड, व्हाट इज देयर ट्रेड डेफिसिट? जो इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है वो कितने का है, और इनका जो ट्रेड डेफिसिट है, जो व्यापारिक घाटा है, वो क्या है? इंडिया और जो चाइना का जो ट्रेड है वो 93 अरब डॉलर का है। हम क्या करते हैं, चाइना से कम हम 75 अरब डॉलर हम इंपोर्ट करते हैं मतलब हम चाइना से प्रोडक्ट लेते हैं, और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं ओनली फॉर 18 अरब डॉलर हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसका जो ट्रेड डेफिसिट हुआ वो 97 अरब डॉलर हुआ। यदि फॉर एग्जांपल मैं 75 अरब डॉलर को डॉलर में कन्वर्ट करता हूं तो कैसे होगा, 75 के पीछे 9 जीरो इंटू 7 75, तो ये होता आपका 5.76 लाख करोड़ रुपए। मतलब इससे हम क्या कर सकते हैं, एक जो 47 एयरक्राफ्ट है उसको यदि हम इतना इंपोर्ट ना करें तो AK-47 जो लड़ाकू विमान है उसकी तरह और स्वदेशी जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट है उसको हम आसानी से ले सकते हैं। और समझ लीजिए आप जो ट्रेड डेफिसिट है वो 97 अरब डॉलर का है। मतलब हमारा डेफिसिट मतलब व्यापारिक जो घाटा है वो 97 अरब डॉलर का है। 97 अरब डॉलर मतलब 4.4 लाख करोड़ रुपया। समझ सकते हो आप कि कितने नुकसान हम अपने ट्रेड डेफिसिट में हम चाइना से करते हैं। यदि हम अपने ही प्रोडक्ट को यदि हम अपना लें तो क्या होगा कि हम यदि इंपोर्ट को रोक दें तो हमारे लिए भी बेनिफिशियल होगा, जिससे हम क्या करेंगे, अपने जो यूज होंगे वो सही जगह यूज करेंगे तो हमारे अच्छे में ये खर्चा होगा। हम चाइना से किस चीज का इंपोर्ट करते हैं, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो टेलीकम्युनिकेशन है उसके हम इंपोर्ट करते हैं। अब लगा लीजिए कि हम 75 अरब डॉलर हम इसी में यूज करते हैं। और जो परफॉर्मेंस ऑफ द वीक जो हमारी ग्लोबल डिमांड है, वो जो ग्लोबल डिमांड है हमारे प्रोडक्ट की वो 2017 HSBC की जो रिपोर्ट है उसमें जो 33% स्लो डाउन इंडियन जो एक्सपोर्ट है, 50% जो स्लो डाउन है वो आपके जो 70% जो ओवरलोड रुपए जो डिमांड की वजह से है। फर्स्ट रीजन जो बताया गया HSB 2016 की जो एनालिसिस के डिपार्टमेंट में गया, जो इंडिया का जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। सेकंड वाज लैक ऑफ रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा कि जो इंडस्ट्री है वहां पे रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है, मतलब आपके 18 घंटे के आसपास भी मुश्किल से रहती है। लॉजिस्टिक डिले, हम जितने भी हमारे बस ट्रक हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं बाहर में ट्रक हो, उसमें डिले के कारण हमको कितना नुकसान होना पड़ता है। जो हमारी रेगुलेटरी हार्डलेस होती है, किसी भी काम करने के लिए नियमावली कागज के जितने भी काम होते हैं उस प्रोसेस ज्यादा होती है, तो उस वजह से जो हमारे एक्सपोर्ट होते हैं वो नहीं सही से नहीं हो पाते हैं। नियम देखने आपने कोई कंपनी एस्टेब्लिश करनी है तो क्या होता है कि उसके लिए बहुत रूल होते हैं कि यहाँ जाओ, आपने देखा होगा। तो इस 5 पॉइंट इज जो प्रॉब्लम इनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। देखो कभी भी वो रेट फंस जाते हैं। HSB की जो रिपोर्ट थी उसमें जो प्रॉब्लम बताई गई वो प्रॉब्लम ये थी कि जो घरेलू अड़चन है और जो आपके ओवरलोड रुपीज है, मतलब रुपए की वैल्यू में जो एक्सचेंज रेट है वो इंक्रीज हो रहा था। मतलब जो आपका एक्सचेंज रेट है वो अभी जूरी को बाहर रखा गया है। जो एक सस्ता रुपये हमारे जो एक्सपोर्ट को है वो प्रतिस्पर्धा है, पर बिल्कुल ये सीधा सा लगता है, पर एक मजबूत रुपये से हम क्या कर सकते हैं, एक सस्ती कीमत पर हम गुड इंपोर्ट कर सकते हैं, ये हमें मदद कर सकता है। पर जो प्राजूल भंडारी कमेटी थी उसने क्या बोला कि हम अपने व्यापार को या अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हम कपड़ा उद्योग
और जो इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जनवरी के अंत में जो आर्थिक सलाहकार थे हमारे कृष्णमूर्ति श्री सुब्रमण्यम, उन्होंने फिर से वही जो जनवरी लास्ट में जो जारी किया था खंड 5 और अध्याय 5, उसमें कहा गया कि भारत को अपने गलत तरीके से असुरक्षित जो व्यापार है उसको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब अपने जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसको शिकार बचाने के लिए, तो शिकार ना हो, हमारी जो इकोनॉमी है उसको लॉस ना हो, तो इसलिए क्या किया गया कि इसे करने के लिए भारत व्यापार समझौते में जो विनिमय उत्पादों को भागीदार देशों के साथ 0.7 से 0.7 की जो वृद्धि की गई उसके कुल माल में 2.37 कर दी गई है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए वर्तमान वातावरण में भी भारत को क्या करना चाहिए, चीन की तरह जो लेबर गहन है और जो निर्यातक पर्यवेक्षक है, निर्यात मतलब होता है आपका जो हमारा एक्सपोर्ट है, उसको चार्ट बनाने के लिए एक अभूतपूर्व अवसर प्रदान करना चाहिए। अभूतपूर्व अवसर प्राप्त करने के बाद क्या करना चाहिए कि जो हमारे नौकरशाही युवाओं हैं उनको रोजगार के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। भारत को अपनी क्षेत्रीय अखंडता के बचाव करना चाहिए। और हाँ, यदि चीन को यदि आर्थिकी तौर पर हमला करना है तो क्या करना चाहिए कि इम्पोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज करना चाहिए। ट्रेड डेफिसिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और ये हमारे क्या होता है, यह अधिक से अधिक नहीं हो सकता है। जैसे पानी उस जमीन की प्रकृति के अनुसार अपना पाठ्यक्रम बदलता है जिस पर वह बह रहा है, उसी तरह सैनिक है वो शत्रु के सामने अपने जीत के लिए काम करता है, उसी प्रकार भारत को भी अपनी व्यापार नीति में इस प्रकार विकल्प सूचित करना चाहिए। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। यदि आपको इसकी सेकंड पार्ट देखना है तो सेकंड पार्ट जो है वो चाइना टू यूरोपियन यूनियन, जो चाइना ने यूरोपीय यूनियन के खिलाफ जो WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो कंप्लेन की हुई थी ट्रेड से रिलेटेड, उससे देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उससे क्या होगा, जो आपको इससे सेकंड पार्ट है उससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।